Good morning, student. We were doing the chapter foreign exchange rate. This is the lecture third of the same chapter. Official reserve account. Exactly what is the official reserve account? That is the reserve of forex with RBI. It means RBI के पास जो forex का reserve होता है, that is called official reserve account. Exactly what is recorded in the official reserve account? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो क्या रिकॉर्ड करता है? द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द बीओपी स्टेटमेंट. ओके, मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ओके, दैट इज जो वट एवर इज डन बाय सेंट्रल बैंक इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट अकाउंट, वो सारी की सारी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं. दीज आर कॉल्ड accommodating और बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन. Okay, so why we are calling it below the line transaction? Because accommodating item जो है, these are recorded, or we are because these are recorded as last item. Okay, that is exactly after calculating deficit and surplus. Okay, as we have already discussed what is deficit and surplus. ठीक है, तो BOP अकाउंट में deficit it means recorded as last item after calculating deficit and surplus of balance of payment. ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लास्ट आइटम है, मतलब एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड, हमने देख लिया कि वेदर बीओपी अकाउंट इज डेफिशिट और सरप्लस, उसके बाद जो आइटम रिकॉर्ड की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग आइटम और बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन. फाइन. So, there are some points I have written regarding the official reserve account. Number one, that is transaction in current and capital account of BOP. These are undertaken for profit maximization. Okay, so it means whatever the transaction we are doing for current and capital account of BOP, वो सारी की सारी profit maximization के लिए की जाती हैं. ओके, जितना भी आपका ओवरऑल बैलेंस है, ओके, जितना भी ओवरऑल बैलेंस है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का, वो रिकॉर्ड किया जाता है या रिफ्लेक्ट करता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी आरबीआई का ओवरऑल बैलेंस है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है. ओके, इट्स शोइंग ओवर देयर. Next, RBI is the custodian of forex. Already in the banking chapter I have talked regarding the same कि जो RBI है that is the custodian of foreign reserve. It means जितना भी forex का पैसा है वो किसके थ्रू जाता है? with the help of RBI. मतलब उसके थ्रू, RBI के थ्रू जो है ये सारा का सारा forex का पैसा है. forex का पैसा कौन सा होता है? जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से आ रहा है. ओके, तो वो सारा पैसा जो है दैट इज गोइंग थ्रू द आरबीआई. ओके, सो अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो इट शोज इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व. ओके, इफ ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव तो ये डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिखाता है. ओके, एंड सम टाइम जो है आपका ऑफिशियल रिजर्व जो है इट इज़ शोन एज अ कैपिटल अकाउंट. ओके, वैसे तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जैसे दोज हु आर द अकाउंट स्टूडेंट दे मस्ट अवेयर अबाउट कि हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, तो हम वैसे तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का अलग से एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, बट कई बार आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट शो किया जाता है. ठीक है, ओके, सो वेन एवर इट इज़ शोइंग एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओके, सो इसका मतलब है कि आपका बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस है. बैलेंसेस का मतलब है दैट इज करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0. ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इट मीन्स कि अगर कैपिटल अकाउंट का पार्ट उसे दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग इट अ सेपरेट अकाउंट, हम इसको सेपरेट अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं, इसे हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट दिखाते हैं, तो इसका मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंसेस है. इसका मतलब इट्स नॉट डेफिशिट और सरप्लस. ओके, अदरवाइज BOP would be surplus or deficit. So overview of this कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो क्या है? रिजर्व है फॉरेक्स का विद RBI.
ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एकोमोडेटिंग आइटम और बिलो द लाइन आइटम। क्यों कहा जाता है इसे? बिकॉज ये लास्ट आइटम जो भी हमारा डेफिसिट और सरप्लस बचने के बाद आता है वो शो करता है। ओके, अगर आपका ओवरऑल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो अलग अकाउंट ना बनाकर कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाए तो इसका मतलब ओवरऑल बैलेंस में है, अकाउंट बैलेंस में है। Now the difference between autonomous item and accommodating item. Okay, so autonomous item means these are the item which are undertaken for profit motive. Okay, जो profit के लिए किया जाता है that is called autonomous, and which are undertaken to cover disequilibrium in BOP. Disequilibrium means या तो आपका BOP deficit है या surplus है। Okay, so to correct it, तो accommodating आइटम जो हैं वो these are undertaken to cover up disequilibrium in BOP. If I talk about the account, autonomous item जो हैं these are including both current and capital account transaction. Otherwise accommodating item are include only capital account transaction. It means current account से related कोई भी transaction accommodating item में नहीं आती हैं. These are called the above the line transaction. Okay, as I told you earlier also, and below the line item. Below the line आपको बता दिया था मैंने कि जब लास्ट में रिकॉर्ड की जाती है that's why it is called below the line item, and above the line because it is recording earlier, so that's why it is called above the line. डिपेंडेंसी, ओके, ऑटोनॉमस आइटम जो है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ BOP, वेदर मीन्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ BOP कि BOP जो है वो वेदर इट इज़ बैलेंस और इनबैलेंस जो है दैट इज नॉट शोइंग द डिपेंडेंसी ऑन इट, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम जो है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ BOP. इट मीन्स दीज आर डिपेंडेंट ऑन BOP. ओके, दीज आर द कॉज ऑफ BOP इम्बैलेंस, क्योंकि ऑटोनोमस आइटम की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस होता है. इम्बैलेंस मतलब वेदर इट इज डेफिसिट और सरप्लस. ओके, एंड एकोमोडेटिंग हेल्प टू रीस्टोर BOP. रीस्टोर का मतलब है कि उसे करेक्ट करता है, ठीक है, उसे ठीक करने का काम जो है वो एकोमोडेटिंग आइटम करती है. लास्ट इज इट में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर. ऑटोनोमस आइटम आर दोज आइटम विच आर इंक्लूडिंग द गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज अक्रॉस द बॉर्डर जब आप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहे हैं सो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another, so these are included in the autonomous item. And if I talk about accommodating item, it doesn't involve the movement of good. Okay, these are only recording the official reserve, movement of official reserve with the RBI, which I have already discussed. ठीक है, तो इसमें गुड्स जो हैं वो मूवमेंट नहीं शो होती है, ओनली ऑफिशियल रिजर्व विद द RBI जो है वो इसमें शो किया जाता है. फाइन. Last is significance of balance of payment account. Okay, why we are studying this chapter, why this chapter is included in +2. Okay, so what is the significance, or you can say that what is the importance of balance of payment account. Okay, number one, it is informing the financial status of the domestic economy. एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है विच इज शोइंग करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एज वेल एज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. ओके, सो जिसमें हम पढ़ते हैं कि कितनी बोरिंग्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है. ओके, FDI के बारे में वी आर स्टडिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम. सो एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस बताता है इकॉनमी का कि वेदर बोरिंग अगर बोरो किया हुआ है इट मीन्स इट रिवील्स डिपेंडेंसी कि जितना आप बोरो कर रहे हो इट मीन्स योर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड इट इज शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी. ओके, सपोज अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री से बोरो किया हुआ है तो BOP अकाउंट में इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द BOP अकाउंट, सो इट इज शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी. Next is net factor income from abroad. Okay, net factor income from abroad means there are two aspects, to abroad and from abroad. Okay, तो that means कितना पैसा हमें abroad से आ रहा है through the export.
okay. That means if we are exporting the things and we are getting the money for the same, okay, so it is showing how much money is coming in India or in a domestic economy. Number 3, the significance of BOP, it is informing about the export and import. If increase in export and import, अगर हमारा export और import बढ़ रहा है तो that means AD is increasing, okay. So it is a exactly sign of increase in output, क्योंकि अगर demand बढ़ेगी तो production को तो बढ़ाना पड़ेगा, and that's why employment will also going to be increase. And next is market potential, okay. Market potential, it means if the country, if a foreign countries wants to invest in particular कंट्रीज, अगर मैं हम इंडिया की बात करें कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, सो व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ओके. सो एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मार्केट पोटेंशियल दिखाता है कि लार्जर साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इंक्रीज मार्केट पोटेंशियल इन द इकॉनमी. जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट how much money we are getting from the foreign country, और कितनी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंडिया में सेटअप हो रही हैं. तो जितनी सेटअप होंगी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में, दैट मीन्स इंडिया हैज सम पोटेंशियल एंड विच इज शोइंग बाय BOP account. Last is monetary and fiscal policy. So as I told you, fiscal policy is related to revenue and expenditure policy by the government. Already in banking chapter I have discussed regarding the same monetary policy and fiscal policy. And monetary policy which is in terms of money, okay. So in terms of credit, movement of credit, कितना करना है कितना नहीं करना, ठीक है. So significance of balance of payment क्या है कि it is we can make up monetary and fiscal policy, okay. So we can know कि हाँ ठीक है, अभी what is the situation, balance of account किस तरीके से दिखा रहा है, उस तरीके से whether we are supposed to increase the tax or decrease the tax. So according to that बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट जो भी आपके आएगी उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज वेदर द टैक्स शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.